गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सक्षमता परीक्षा को लेकर मुहर लग चुकी है और वो कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है ना, उस एग्ज़ाम की डेट का लेकर, जिसके लिए मैं लगातार क्लास ले भी रहा हूँ, है ना। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना। मैं बताने जा रहा हूँ कि दरअसल जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है उसका एक प्रॉपर सैलेबस किस तरह का होगा, जिसमें मैं बात करूँगा 1 to 5 के लिए सैलेबस कैसा होगा, 6 to 8 के लिए सैलेबस कैसा होगा, 9 10th के लिए सैलेबस कैसा होगा, या फिर जो, है ना, जो योगा टीचर हैं, या फिर जो आप कहें जो एक तरह से शारीरिक शिक्षक, फिजिकल टीचर जो होते हैं स्कूल में, है ना, उसके लिए सैलेबस किस तरह का होगा, इस सिलसिले में आज मैं आपसे क्या करूँगा, बात करूँगा। ठीक है। और इस सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ। रोज़ाना शाम में 6:30 बजे लाइव क्लास होती है। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी और उससे आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए हम लोग सैलेबस को डिस्कस करते हैं। अगर मैं 1 to 5 के सैलेबस की बात करूँ, ठीक है, 1 to 5 के टीचर के सैलेबस की बात करूं, तो सबसे पहली बात तो ये कि 1 to 5 में जो शिक्षक हैं हमारे, जो पहले से शिक्षक हैं, है ना, वो क्या है, एक तो सामान्य शिक्षक हैं, है ना, सामान्य शिक्षक हैं, और दूसरे जो है वो कौन है, उर्दू शिक्षक है ना। आप समझिएगा कौन है, उर्दू शिक्षक है। तो भाई इनके लिए सैलेबस किस तरह से होगा, आपने देखा होगा जो सक्षमता परीक्षा हुआ था उसमें जो उर्दू टीचर्स के लिए जो सैलेबस बनाए गए थे, जो चीज़ें आई थी, जो क्वेश्चंस दिए गए थे, वो दरअसल उर्दू में दिए गए थे, समझिएगा। और एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि 1 to 5 में जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस नहीं होंगे। हालांकि 6 to 8 के सैलेबस की अगर हम बात करें तो 6 to 8 के सैलेबस में जो है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से टीचर होगा उससे संबंधित कम से कम आप ये मान के चलें कि 40 क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन 1 to 5 का जहां तक मामला है तो इसको लेकर जो चांसेस हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं 1 to 5 में सब्जेक्ट के आधार पर हो सकता है कि क्वेश्चन ना हो, है ना, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हो। ठीक है, क्योंकि 1 to 5 में सारी चीजें क्या होती है, कॉमन होती है। एक टीचर को 1 to 5 के लेवल में सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं पढ़ाने होते हैं, समझिएगा। ठीक है, तो ये चांसेस बहुत कम है कि 1 to 5 में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपसे क्या पूछे जाए, क्वेश्चन पूछे जाए। बाकी इसका जो सैलेबस होगा, एक तो आप ये समझ लें कि आपसे क्या पूछा जाएगा, शिक्षण कौशल, है ना, यानी आप बाल विकास की बात करें, है ना, शिक्षण कौशल की बात करेंगे, ये इससे संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। इसी तरह से समाज या सामाजिक विज्ञान आप कह लें, है ना, सामाजिक, है ना, विज्ञान की आप बात कर लें, है ना, या हमारा समाज, इस तरह की चीजें आप पढ़ाते होंगे स्कूल में, उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। कहीं ना कहीं गणित से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित और रीजनिंग से, क्योंकि ये देखा जाता है कि इधर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं हर एग्जाम में जो है ना, गणित से जो है ना प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और तीसरा चौथा ये कि आपसे जो है ना एक तरह से, है ना, जीके जीएस भी पूछा जा सकता है इसमें, क्या, जीके जीएस, ये आपका सिलेबस होगा। और यही सेम चीजें, है ना, किसमें होंगी, उर्दू टीचर के लिए भी होंगी। किसमें होंगी भाई, शिक्षण कौशल यहां पर भी आपके लिए होगा, बात समझिएगा, है ना, शिक्षण कौशल यहां पर भी होगा, है ना, यहां पर भी आपके लिए क्या होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, है ना, सामाजिक, है ना, विज्ञान की आप बात करें, यहां पर भी आपसे पूछा जाएगा, गणित यहां पर भी पूछा जाएगा, ठीक है, और जीके जीएस यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा जाएगा, समझिएगा। लेकिन इसका जो सिलेबस होगा 1 to 5 के लिए, वो आप ये मान के चलें कि 1 क्लास से लेकर जो 8th क्लास तक आप पढ़ाते हैं ना स्कूल में, वो दरअसल वही होगा। और इसका सिलेबस क्या होगा, SCERT, है ना, आपने सुना होगा SCERT। और इसका जो एग्जाम लेगा वो BSEB यानी बिहार बोर्ड इसका एग्जाम लेगा, है ना, और SCERT का इसका सिलेबस होगा, है ना। तो 1 to 8 तक अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो एक से पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक अगर आप सही से सामाजिक विज्ञान या फिर जो है ना भूगोल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, है ना, 1 से 8वीं क्लास तक, तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। और देखिए एग्ज़ाम में अच्छा करना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे तो कट ऑफ के अनुसार, मेरिट के अनुसार आपको जो है ना वो प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसके लिए, जिला के लिए, है ना। भाई आपके नंबर अच्छे होंगे तो भाई जाहिर सी बात है आप जिस जिला में होंगे हो सकता है उस जिला में रह जाएं, या फिर और भी बहुत अच्छा नंबर हो, आप टॉप कर जाएं तो हो सकता है आपको उसी अनुमंडल में आपको जगह दे दी जाए, तो ये बेनिफिट मिलेगा।
बात समझ रहे हैं। तो 1 to 5 का ये सिलेबस होगा। तो शिक्षण कौशल की लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। और जो जीके जीएस है उसकी भी मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना। जीके जीएस में जैसे बिहार जीके आपसे पूछा जा सकता है, बिहार के बारे में जो है ना छोटी मोटी जानकारी है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें 6 to 8 को लेकर, ठीक है, किसको लेकर बात करें, 6 to 8 को लेकर हम बात करें तो 6 to 8 में जो है ना थोड़ा सा मामला बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर होंगे उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। 6 to 8 की अगर आप बात करें तो आप जिस सब्जेक्ट के टीचर है, जैसे कोई उर्दू का टीचर है, कोई हिंदी का टीचर है, कोई सामाजिक विज्ञान का टीचर है, कोई गणित का टीचर है, तो जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से ये मान के चलिए कि आपके 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं या हो सकता है 30 क्वेश्चन हो, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो 40 क्वेश्चन या तो 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट से। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, शिक्षण कौशल से क्वेश्चन होगा, है ना। शिक्षण, है ना, शिक्षण कौशल, है ना। इससे जो है ना, इससे आपके मान के चले, है ना, 30 या 40 का यहां पर भी रेशियो रहेगा 30। और उसके बाद जो है ना तीसरा जो पोर्शन होगा वो जीके जीएस का होगा। और जीके जीएस में भी आप मान के चले 40 या 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मिलाकर यहां पर भी या तो आप 40 कह सकते हैं या 30 कह सकते हैं, यहां पर भी 30 या 40 कह सकते हैं, यहां पर भी 40 या 30, यानी ये कॉम्बिनेशन कुछ बनाया जाएगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। बात समझ रहे हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट से संबंधित 40 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, शिक्षण कौशल में हो सकता है 30 हो या 40 हो, या तो इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर 100 क्वेश्चन 6 to 8 के लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए जो आपको पढ़ना है ना, एससीईआरटी का सिलेबस आपको पढ़ लेना है। कहां से कहां तक, आप कहें 10th लेवल तक, 10th लेवल तक अगर आप पढ़ लेते हैं, है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। बात समझ रहे हैं। और उसी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, है ना। अगर हम जो है 9 10th के टीचर्स की बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, यानी इंटर लेवल की भी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप जाकर 9 10th के लिए आप क्या होंगे, अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम, है ना, एक तरह से फिजिकल टीचर की बात करें तो फिजिकल टीचर के लिए आपको शिक्षण कौशल से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। आपको जो है ना योगा से प्रश्न पूछा जाएगा, खेल कूद से प्रश्न पूछा जाएगा। ये कुछ सिलेबस जो है ना कहीं है ना फिजिकल टीचर के लिए होगा। तो कुल मिलाकर आपको एससीईआरटी, है ना, का जो सिलेबस है वो आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। अभी तक तो यही बात कही जा रही है कि जो है ना बिहार बोर्ड को ये दिया जाएगा, है ना, एग्जाम लेने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन बाय द वे अगर बीपीएससी को दे दिया जाता है तो इस बात को भी माइंड में रखिएगा कि आपके एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड लेता है तो बहुत ही मामूली से क्वेश्चंस होंगे, 1 to 5 के लिए जनरल सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें बिहार से संबंधित जो मामूली जीके जीएस है वो पूछ लिया जाएगा, और जो सामाजिक विज्ञान है या समाज है उससे संबंधित पूछे जाएंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे जो आप कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं उस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना शाम के 6:30 बजे क्लास होती है, तो उससे आप जुड़कर बहुत से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इन दिनों मैंने कई क्लास हिंदी, है ना, व्याकरण पे ले रखा है ना, चूंकि जो है ना सिलेबस आपका होगा उसमें सामाजिक विज्ञान के साथ साथ या समाज के साथ साथ कहीं ना कहीं हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चंस होंगे, 1 to 5 में भी होंगे, 6 to 8 में भी होंगे, 9 10th में भी होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी भी अच्छे से पढ़ना है, बात समझ रहे हैं। तो सारी चीजों को आपको लेकर चलना है ना। तो मैंने बता दिया 1 to 5 के लिए कहां तक आपको पढ़ना है, 8th क्लास तक पढ़ना है। 9 10th के लिए आपको जो है ना वो 6 to 8 के लिए आपको 10th क्लास तक पढ़ना है। और 9 10th की अगर हम बात करें तो आपको इंटर लेवल तक कहीं ना कहीं जाकर एससीईआरटी का सिलेबस पढ़ लेना है, जिसमें शिक्षण कौशल, है ना, तो आपको सबको पढ़ना है शिक्षण कौशल, है ना। उसके बाद जो है ना सामाजिक विज्ञान है ना, गणित है, या फिर जो है आप कहें जीके जीएस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप 9 10th की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। मैं रोजाना शाम के 6:30 बजे क्लास लेता हूं। ओके, थैंक यू। आपका दिन क्या हो, मंगलमय हो।